देखा है, मैंने तरह तरह की दिक्कतें देखी हैं, चाहे वो खाने से जुड़ी हो, पीने से जुड़ी हो, या फिर जो वाटर कूलर साफ नहीं होते हैं, ऊपर जो गर्ल्स वॉशरूम है वो साफ नहीं होते हैं। हर तरीके की परेशानी को मैंने देखा है। और मेरा ये मानना है कि अब आप ये कमरा देख लीजिए, जितनी भी ऑडियंस बैठी है सारी लड़कियां बैठी हैं, लेकिन हमारे जो देश है उसमें जो महिलाएं हैं उनका भी एक स्थान है, और जो सरकार है वो भी चाहती है कि हर जगह जो औरतें हैं वो 50% का अपना चीजों में आगे आए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी गर्ल्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, हम आपकी वो आगे आएंगे अगर हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, उनको सोल्व कर पाएंगे। और जो भी हमारे हॉस्टल से जुड़ी प्रॉब्लम होगी, आई कार्ड की हो, किताबों की हो, या कोई भी और ऐसी दिक्कत हो, और जैसा हमारी बहन ने कहा कि पीछे लड़के भी बैठे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो पीछे हैं, वो पीछे नहीं है, वो सालों से साल हमारे से आगे रहे हैं। अब हमें उनके बराबर होना है, पीछे नहीं है वो। तो मेरा ये मानना है कि हम उनके बराबर करके दिखाएंगे आपको, यहाँ नहीं यहाँ से बाहर भी आपको उनके बराबर लाने का काम करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, सेक्रेटरी पद के लिए आप मुझे वोट करें। धन्यवाद। जैसा मेरा नाम अभिषेक दुलाना है, आप सभी से परिचित हूँ, आप भी मेरे से परिचित होंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपके लिए संघर्ष किया है पहले भी, चाहे वो बस पास के लिए हो, या आई कार्ड के लिए हो, या यूनिवर्सिटी के बारे बस नहीं रुक रही हो, या कोई भी आपकी डिमांड है उसके लिए पहले भी संघर्ष किया था। मैं तो ये भी कहूँगा तो आरू चाहे जीतू, आप खातर जो काम हो सका है, या जो मैं करवा सकूँ हूँ, या जो छात्र करवा सका है, वो सर्वोपरि रख कर सत्य पहला करवाना काम करूँगा। या पहला भी आपने देखा होगा, BA हिस्ट्री के आई कार्ड कौन बने थे, एक दिन में आई कार्ड बनवाना काम करेगा था, और 2 दिन में बस पास उनका हाथ में दबाना काम करेगा था, सब लेट होने के थे। ये मूलभूत सुविधा आपकी, कुछ लड़कियों को बस हम तंग कराया करते, ये फ्लैंग वाले हो गए, कुछ भी हो गया, स्लिप निकाले थी, वो काम भी हमारे करवाया गया था, हमने करवाया था पहला भी, आगे भी ये चीज़ हमारी जो बाण है, इन्हें कोई भी समस्या फेस नहीं होने देंगे। यो थारा भाई थारा अपील करे है कि मैंने वोट दो, या क्यों लग गया है कि या बेबी बढ़िया है, या तारी आवाज उठा सके तो इसने दो, लेकिन बात यह है, अगर तारा भाई पे विश्वास हो तो तारा भाई ने वोट दे दियो, और बेबे पे विश्वास हो तो बेबे ने वोट दे दियो। धन्यवाद। मैं प्रियंका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे मैंने अपना नामांकन किया है। मेरे पैनल में है अभिषेक भाई हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, मेरे पैनल में ही है पल्लवी हैं MBA डिपार्टमेंट से हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, ये दोनों मेरे पैनल में हैं। और जैसा कि पता है 13 तारीख को इलेक्शन है यूनिवर्सिटी में। कॉमन जो यूनिवर्सिटी में समस्याएं हैं, जैसे लाइब्रेरी में बुकों की समस्याएं हैं, और तमाम जो लड़कियों के आई कार्ड की कुछ समस्याएं हैं, बसों की समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा फेस करी है बसों की समस्याओं को। हॉस्टल में लड़कियों की समस्याएं हैं, खाने को लेकर भी है, जैसे 2 दिन का पीछे प्रोग्राम हुआ हरियाणा डे का, उसमें हॉस्टल की लड़कियों को वो प्रोग्राम भी देखने के लिए नहीं आने दिया जो वार्डन मैडम है। तो तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, कॉमन समस्याओं का हमें पता है, और जो भी आप समस्याएं फेस कर रहे हैं वो आप हमें बताओ, उन तमाम मुद्दों के ऊपर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 13 तारीख को जो ये इलेक्शन हो रहा है, चीजें चाहे प्रत्यक्ष हो, चीजें चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उसमें भागीदारी हमारी सबसे बड़ी बात है, और आप लोगों की भागीदारी और आप लोगों का सहयोग और समर्थन इसमें होगा तो निश्चित तौर पर ये इलेक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर एक आपको अच्छा नेतृत्व भी देगा, जो आपके हितों की और आपके हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेगा। आपकी क्लास में ही वोटिंग होगी। यदि आप लोगों को यूँ लगे एज एक लड़की में आप लोगों की समस्याओं को, मतलब एक लड़की ज्यादा समझ सकती है लड़कियों की समस्याओं को, आप लोगों को यूँ लगे कि मैं आप लोगों की समस्याओं को, आप लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठा सकती हूँ, आपके हकों की लड़ाई को मजबूती से उठा सकती हूँ, तो 13 तारीख को आप हमें वोट करें, आप हमें सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दौड़ में भाई और बहन दौड़ रहे उसी दौड़ में मैं भी दौड़ रहा हूँ, इस बात का तो मेरा होगा। तो बात आप गांव देहात की देसी बात कराएं, बिल्कुल बात तो मैं भी कर दूंगा। यहाँ पर तारा खातर स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, कानून ये है वो है, सब ने मेरा वो हमने कानून पंचायत का सुप्रीम कोर्ट पे बहुत छोटा दिखा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन खापा का बहुत छोटा दिखाई दिया। अनपढ़ व्यक्ति गांव देहात के पहले सुकरात को पढ़ा लिखा थोड़ी था, पॉलिटिकल साइंस की बैठे हैं, 2 शिष्य दे गया प्लेटो और अरिस्टोटल, जिसकी दुनिया पढ़ने आ गई। तो बात इतनी है, गणखड़ी में बड़े बड़े डॉक्टर फैल हो जा रहे हैं, और गाँव देहात में बिना डिग्री वाला वैद्य बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दिया है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए आपकी समस्या क्या है और समाधान कौन करा कर क्या परिस्थिति है। ये मैं कुछ भी कह दूं, पैनल की बात करूँ, मेरे पैनल में ये है, मेरे पैनल में वो है, पैनल क्या करेगा कुछ नहीं होता। पैनल आप लोगों को सारा सुविधा, आपका हाथ में सारी की सारी पावर है, आप लोगों का डिसाइड करना है। अब यहाँ चल है, मैंने इससे बढ़िया थोड़ी है कौन जो इतनी अच्छी है कौन भी है, मतलब आप लोगों का लुक देखना पड़ा है कौन एक्चुअल में जेन्युइन है। ये ना हो आपकी वोट भी ले जाओ और फिर कहते हैं 20 पहले नौकरी देवाएं, ये देवाएं वो देवाएं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले लोग एक प्रकार से देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। लेकिन यहाँ पर आपको यूएसए कल्चर की थोड़ी झलक दिखाई देगी, जो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं आ रहा दिखाई देती थोड़ी थोड़ी झलक सी।
तो मेरा इतना अनुरोध है, अगर राजनीतिक विज्ञान के छात्र और खासकर जो हिस्ट्री में मैम से पढ़े हुए छात्र हैं, जिन महापुरुषों को आपने पढ़ा है, अगर वो ही वोटिंग में हिस्सा लेंगे तो फिर इस चुनाव का कोई महत्व, आप जीत के भी आ जाए कोई महत्व नहीं रहा है। और मैं भी नहीं कहता मैं आपकी क्लास को मेरी ये वोट दो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने मेरा समस्या समाधान करूंगा मैं करूंगा, आपने मजबूरी हो जाएगी। ज्यादा बात नहीं करते, ये बात है आपने जो भी ठीक लगे, और केवल विश्वविद्यालय में नहीं, मैं देखूँ खेत में भी क्वेश्चन खाद की लाइन देखो थाने लग रही बड़ी बड़ी धारना भी दियो, मैं तो जोड़ा मोबिनेश फोकट देखी उस पर 12 मास्टर का दाम कौन क्या उसका 10 दिन पहले जो पैनल वाला अभिषेक मेरे घर में मौजूद है 18-19 मास्टर का बिना पंखा हुआ भोजन करवा दिया था। यो सामर्थ्य है राजनीतिक विज्ञान के छात्रों का, यो सामर्थ्य उन शिक्षकों का जिनसे हमने ज्ञान अर्जित किया है। नु कोने उमदा पेज मारे कन शासन में जनता ने भगाते हैं और दिल्ली के राजघराने उन टिकटन कैद कर भगाते हैं। सीधम सीधा आपके तो संवाद होगा, कोई भी समस्या तुमने बताओ, अफीम वैद की तरह तुरंत समाधान कराएंगे, कोई लंबा थोड़ा रास्ता नहीं आ रहा था जीता। धन्यवाद। राम सारा ने राम राम, मैं वाइस प्रेसिडेंट का पद खातर अप्लाई करा, मैंने आचल मेरा नाम है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट तो हूँ। जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे पर मारी कौन जा, ना मेरे पर बकाई मारी जा, और मतलब नेताले भाषण में रट के को नहीं ले रही। जो तारे भीतर की बात है, जो तारे दुख दर्द है, जो भी दर्द तो के मैं दूर करूंगी, फिर मैं जो बताऊँ एक नॉर्मल बात, जो भी अपने यूनिवर्सिटी के जो मुद्दे हैं, और अगर मेरी चली तो यूनिवर्सिटी तक बाहर तक मैं चाहूंगी कि तारा साथ दूं मैं, और जो भी बेसिक मुद्दे हैं मैं उन पर मतलब अपना प्रयास करूंगी। मैं नहीं चाहती भी तुम मन स्ट्रोंग समझ कर मेरे तक वोट दे दो, अगर तुमने लगा है कि भी मेरा अपोजिशन में जो बेस्ट है उस तक वोट दियो, लेकिन मेरा ताता यो मतलब रिक्वेस्ट है कि सारे वोट देना ही, क्योंकि एकता नहीं होगी जड़ा वो बात है बंदी झाड़ू में ज्यादा दम होया करा खिंडी हुई मैंने, ठीक है। तो उस खातर कहूंगी भाई अपनी वोटिंग जरूर दियो, मैंने कोई फर्क को नहीं पड़ता, हमने मेरे तक बढ़िया कोई और लागता हो उस तक वोट दे दियो, लेकिन तारे मुद्दे आगे तक जाने चाहिए। राम राम। एक तो जो इलेक्शन कमेटी है भाई अक्षय है और साथ में 2-3 और हैं, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, बाकी मुख्य कार्यकारक की भूमिका निभा रहे हैं। आपके बीच में 13 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के चुनाव, उसमें वोट की अपील के लिए आया हूँ और प्रेसिडेंट पद का जो उम्मीदवार हूँ, और एक लॉ डिपार्टमेंट का होने के नाते जितने भी समस्याएं हैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से सुलझाने का काम करेंगे। वो आपको पता भी होगा कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वीसी हो, चाहे कोई भी कानून के अंदर ही काम करेगा, कानून से बाहर कुछ नहीं है। जब समस्याएं छोटे स्तर पर ना सुलझे, पुलिस से भी ना सुलझे, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो मैं एक लॉ डिपार्टमेंट का सदस्य होने के नाते आपके बीच में आया हूँ, और जो भी आपकी समस्या होगी या फिर यूनिवर्सिटी की समस्या भी होगी उसको भी अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाने का काम करेंगे तो वहां पर भी उसको लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अगर छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपनी जरूरतों का सही ढंग से, अगर उनकी मतलब हितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी भावनाओं का मतलब अवहेलना की जा रही है, तो तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहे लड़कियों की समस्या हो, चाहे लड़कों की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उनको हम 13 तारीख में जब चुनाव होगा उसमें विजयी होगा, उसके उसी कैंडिडेट का आधार पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपील करता हूं कि 13 तारीख को आपकी क्लास के अंदर ही वोट डलवाए जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अपने साथियों को भी कहें कि 13 तारीख को भाई इस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ स्तर पर एक संगठन का ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें छात्र संघ का चुनाव है, आप सभी उसमें ज़्यादा भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत।